बोलो ना बेटा, तुम उस कबीर को भूल चुकी हो ना, उससे अब बात नहीं करती ना। हाँ पापा, मैं अब कबीर से प्यार नहीं करती हूँ और अपने ही तो बोला था ना कि वो अच्छा लड़का नहीं है, इसलिए उससे दूर रहना, इसलिए अब मैं उससे दूर ही रहती हूँ। थैंक यू बेटा मेरी बात मानने के लिए। अच्छा अब तुम बताओ, तुम्हें क्या पूछना था? वो पापा दरअसल आज मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे है तो वो बार बार मुझे बुला रही है, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकती हूँ। तो बोल रही है कि अगर मैं नहीं आई तो वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेगी। नहीं, रात को तुम अकेले कैसे? मैं यहाँ अपनी फाइल लेने आया तो मैंने सुना तुम बर्थडे पार्टी में नहीं जा रही हो। अब तुम नहीं जाओगी तो मैं भी कैसे जा सकता हूँ? मैं वहाँ थोड़ी किसी को जानता हूँ। ये खड़ूस चिंपांजी क्या बोले जा रहा है? एकांश बेटा, तुम भी जा रहे हो क्या उस पार्टी में? हाँ अंकल, मैं भी जा रहा था, लेकिन अब स्नेहा नहीं जाएगी तो मैं कैसे जा सकता हूँ? किसने बोला स्नेहा नहीं जाएगी? स्नेहा बेटा तुम जा सकती हूँ, और अब एकांश होगा तुम्हारे साथ तो मुझे डर भी नहीं लगेगा। थैंक यू पापा। हंसते हुए ज्यादा प्यारी लगती है। बेटा तुम जा रहे हो इसलिए इतनी रात को स्नेहा को जाने दे रहा हूँ, इसलिए प्लीज एकांश बेटा मेरी बेटी का ख्याल रखना। अंकल आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं स्नेहा को जैसे घर से ले जाऊंगा वैसे ही उसे अच्छे से घर का ड्रॉप भी कर दूंगा। इतना भी बुरा नहीं है ये। तेरी आंखों में जागूं रे, तू इश्क इश्क सा मेरे। थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। क्या क्या बोला तुमने मुझे? थैंक यू। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम अब मुझे थैंक यू, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? बस बस, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही एक नॉर्मल सा थैंक यू बोल रही हूँ मैं, इसलिए आप ज्यादा हवा में मत उड़िए। हाँ हाँ समझ गया। अच्छा अब मैं चलता हूँ, तुम शाम को रेडी होकर मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। फिर हम बाद में जब तुम मुझे कॉल करोगी तो तुम्हें ड्रॉप भी कर दूंगा। ओके? क्यों, क्या आप मेरे साथ पार्टी में नहीं जाएंगे? मैं वहां जाकर क्या करूंगा? और वैसे भी मैं वहां किसी को जानता थोड़ी हूँ। आप मुझे तो जानते हैं ना, और रही बात वहां जाकर कुछ करने की, तो आप वहां जाकर मेरे दोस्तों से मिल लीजिएगा और उनसे बात करिएगा, वो लोग ना बहुत अच्छे हैं। ठीक है फिर मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। थैंक यू। जानदा है दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे। मुझे पता है बेटा कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, कि तुम्हारे पापा तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारे मन चाहे लड़के से तुम्हारी शादी भी नहीं करवा पा रहे, लेकिन मैं क्या करूं बेटा, तुमने जिस लड़के को अपने लिए चुना है वो लड़का तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और उसकी फैमिली वो तो सबसे ज्यादा बुरी है। कबीर और स्नेहा के बीच में सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? हाँ जी, सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक ही चलना चाहिए, तभी तो मैं अपना बदला ले सकता हूं उसके बाप से। आपको नहीं लगता कि आप गलत कर रहे हैं? बहुत ज्यादा मोह नहीं चल रहा है तेरा? क्या मैं गलत कर रहा हूं? सीरियसली गलत उसके बाप ने मेरे साथ किया है। उसके बाप की वजह से मेरे साथ अब कोई डील नहीं करता। मेरा पूरा कारोबार डूबा दिया है उसके बाप ने, लेकिन अब उसकी बारी है। मैं उसकी बेटी को पहले अपने घर की बहू बनाऊंगा, फिर उसे इतना जलील करूंगा कि उसका बाप अपनी बेटी की ये हालत देख भी नहीं पाएगा और ऐसे ही टूटकर बिखर जाएगा बेचारा। लेकिन कबीर स्नेहा से प्यार करता है और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा को कुछ भी होने देगा। कबीर उस लड़की से ज्यादा मुझसे प्यार करता है और इसी बात का फायदा मैं उठाऊंगा। हे भगवान, उसे बच्ची के साथ कुछ गलत ना हो, आप प्लीज उसे सबसे बचा लीजिए। ये मुझे दे दो, मैं कबीर को जाकर दे देती हूँ। ओके मैम। तुमने खाना खाया? वैसे कल जो तुमने अपनी फोटो भेजी थी उसमें तो तुम एकदम हॉट लग रही थी। बेटा रूम बंद करके ये सब बात करना चाहिए ना, ऐसे नहीं। माम आप यहाँ कब आई? जब तुम स्नेहा से प्यार भरी बातें कर रहे थे। वैसे लाओ मुझे भी मेरी बच्ची से बात करवाओ, बहुत दिन हो गए उससे बात किए। वो मॉम, उसने फोन कट कर दिया।
उसे कुछ काम याद आ गया ना, इसलिए। कोई बात नहीं बेटा, मैं बाद में बात कर लूंगी उससे। ये लो फ्रूट्स जल्दी से खा लो, मैं चलती हूँ। बच गए। भाई सारी तैयारियां हो गई है, बस भाभी के लिए मंगलसूत्र लेना बचा है, इसलिए सुनार को बुलाया है। तो आप भाभी के लिए मंगलसूत्र पसंद कर दो ना भाई। चल, मेरी बीवी के लिए सबसे बढ़िया वाली मंगलसूत्र दिखा। हाँ, ये वाली उस पर जंचेगी जब मैं उसे अपने हाथ से पहनाऊंगा। इसे अच्छे से पैक कर दो, हमारे भाई को ये वाला मंगलसूत्र चाहिए। सिर्फ 2 दिन और उसके बाद ये मंगलसूत्र तेरे गले में होगा स्नेहा, और तू मेरी। क्या कबीर अपने पिता के खिलाफ जाएगा? क्या स्नेहा का दिल टूटने वाला है? आखिर एकांश स्नेहा की इतनी परवाह क्यों करता है? शशांक का असली प्लान क्या है? जानने के लिए सब्सक्राइब करिए।